निगरान हुकूमत ने बिजली बिलों पर रिलीफ देने का प्लान बना लिया है। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 3,000 रुपए का रिलीफ दिया जाएगा। जराये के मुताबिक 60 से 70,000 रुपए बिल वालों को 13,000 रुपए का रिलीफ दिया जाएगा, जबकि निगरान हुकूमत ने रिलीफ प्लान IMF के साथ भी शेयर कर दिया है। हुकूमत को IMF की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार है। उधर आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात का ऐलान करेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि इंतखाबात के हवाले से जो भी फैसला आएगा निगरान हुकूमत मुआवनत करेगी। बिजली बिलों के हवाले से मेरे बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया, जबकि बिजली बिलों का मसला आलमी मालियाती मुआहदों से जुड़ा हुआ है। किसी भी रिलीफ का हतमी ऐलान मुकम्मल तहकीक के बाद किया जाएगा। नहीं चाहते कि कोई ऐसा ऐलान करें जो वापस लेना पड़े। टीवी इंटरव्यू में निगरान वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, 9 मई को जो हुआ वो बगावत और खाना जंगी की कोशिश थी, जिसका हदफ आर्मी चीफ और उनकी टीम थी। ऐसा तासुर नहीं देना चाहते कि 9 मई के मुल्ज़िमान के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है। मुल्की कानून को पामाल करने और तशद्दुद पर आमादा जमात के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई न हुई तो हम इस मामले में फरीक नजर आएंगे। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत का मैंडेट के बरखिलाफ तरक्याती मंसूबों की मंजूरी देने का फैसला। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी की तश्कील नौ कर दी है। तफसीलात के मुताबिक एकेनिक तरक्याती स्कीमों की मंजूरी देने की अथॉरिटी है। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर को काउंसिल का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है, जबकि 3 वफाकी वज़रा और 4 सूबों के वज़राए ख़जाना इसके मेंबर होंगे। ज़राए के मुताबिक प्लानिंग एक्शन अगले हफ्ते एशियन डेवलपमेंट बैंक के $300 मिलियन के कर्जों के सिलसिले में FBR में इस्लाहात के हवाले से सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास दोबारा तलब कर सकता है, जबकि निगरान हुकूमत की जानिब से एकेनेक की तश्कील 9 के मैंडेट की खिलाफ वर्जी है। निगरान हुकूमत सिर्फ जारी मंसूबों के मुताल्लिक ही फैसले करने का मैंडेट रखती है। उधर नून लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने अहम मुलाकात की है और मरीम नवाज ने कोरोना वबा के मुश्किल तरीन हालात और गुज़िश्ता साल तबाहकुन सैलाब के दौरान अमरीकी हुकूमत की तरफ से सफीर की कोशिशों को खूब सराहा है। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात की अहमियत पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने तजारत, मईशत, सलामती, अमन और इलाकाई इस्तेहकाम समेत बाहमी ताउन के फ़रोग़ की अहमियत पर भी जोर दिया है। अदालती निज़ाम के लाडले को बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का तंज। कहते हैं आलमी अदालत इंसाफ जाने का मतलब पाकिस्तान को आलमी कटहरे में मुजरिम बनाकर खड़ा करना है। ये मकरू काम सिर्फ मुल्क दुश्मन और उनके कारिंदे करते हैं। जिनका बंदा है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हीरो बनाया, फॉरेन फंडिंग की, इक़्तिदार दिलवाया, इक़्तिदार में लाकर पाकिस्तान की मईशत, खारजा ताल्लुकात तबाह किए, महंगाई से खाना जंगी की राह हमवार की, नौजवानों के जहन में बारूद भरा ताकि वो हमलावर जत्थों में बदल जाएं। हर गुजरते दिन के साथ चेयरमैन PTI उसके मुल्की और आलमी सहूलतकारों का एजेंडा वाज़ेह हो रहा है। हर चीज़ की कड़ियाँ कहीं ना कहीं जाकर आलमी सहूलतकारों से जा मिलती हैं। नून लीग के रहनुमा दलाल चौधरी का कहना है कि मलून रुश्दी का वकील और चेयरमैन PTI का वकील एक होना महज इत्तेफाक नहीं है। चेयरमैन PTI और उनका एजेंडा नाकाम होता देखकर बैनुल अक़वामी किरदार और सहूलतकार बचाने के लिए खुद सामने आ गए हैं। उधर नैब ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद खान भट्टी को नैब लाहौर की टीम ने गुजरांवाला से गिरफ्तार किया। आज एहतसाब अदालत में पेश करके जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाएगा। मोहम्मद खान भट्टी को तामीराती ठेकों में 1 अरब की करप्शन के इल्जाम पर नैब लाहौर ने गिरफ्तार किया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने IPP से मुआहदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि पुरअमन एहतजाज करके आवाम को बताया कि हम IMF के मुआहदों को तस्लीम नहीं करते हैं। मसनूई मुआहदों के जरिए पाकिस्तान को अंधेरों में धकेला गया। उन्होंने कहा आवाम की जेबों पर डाका पड़ रहा है। 5 दरियाओं की मौजूदगी में महंगी बिजली खरीद रहे हैं। अफसोस ये है कि निगरान वज़ीर आज़म ने महंगाई और बिजली बिलों को नॉन इशू किया है।
उन्हें आए महीने में पूरा नहीं हुआ और पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफा कर दिया है। इनकी खोपड़ियों में कैसा दिमाग है कि घर की आमदनी से ज्यादा बिल आ रहा है। मैं वज़ीर आज़म से कहूंगा कि महंगी बिजली हुकूमत खरीदती है तो हुकूमत की गलती है, बोझ अवाम पर क्यों डालते हैं। मुल्क भर में चीनी की बढ़ती कीमतों ने आवाम को बेचैन कर दिया है। कई शहरों में चीनी की डबल सेंचुरी। कोयटा में चीनी 220 रुपए फी किलो तक जा पहुंची, जबकि चीनी की कीमत में बेतहाशा इजाफे पर शहरी परेशान दिखाई देते हैं। महंगाई का नया तूफान, हर शहरी परेशान। पेट्रोल और बिजली महंगी होने के बाद महंगाई की लहर चल पड़ी, जिसने अशिया खुरनोश को भी अपनी लपेट में ले लिया है। सस्ते इतवार बाजारों में भी महंगाई के डेरे हैं। सब्जियां आवाम की पहुंच से दूर, फल खाना तो एक ख्वाब बनकर रह गया है। हर तरफ एक ही दोहाई, हाय मार गई महंगाई। सब्जियां हो या फल, आटा हो या चीनी, सबकी कीमतें बेलगाम, कोई पूछने वाला नहीं। सस्ते इतवार बाजारों में अवाम सस्ती अशिया की तलाश में ख्वार, लेकिन कुछ भी तो सस्ता नहीं। अदरक 1000 रुपए, लहसुन 492 और शिमला मिर्च 220 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। टिंडे 170, मटर 270 रुपए किलो हो गए। फलों की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। चीनी और आटे के रेट भी हैवी वेट। कई शहरों में चीनी की कीमत डबल सेंचुरी क्रॉस कर गई। आटा पहुंच से दूर होने लगा। महंगाई के जाल में जकड़े शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। महंगाई से हम भी बहुत परेशान है जी, गाहक तो बहुत ही परेशान है। दिन ब दिन रेटें महंगी हो रही हैं। आज एक रेट है, कल दूसरा रेट है। हम गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करें कि महंगाई को थोड़ा नीचे कर दें। ये इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है कि गरीब आवाम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। महंगाई बहुत हो गई है, अभी हमारा ये ठेला है, ठेले पे गुजारा नहीं होता है। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने 2 वक्त का खाना मुश्किल कर दिया है। जरूरियात जिंदगी कैसे पूरी हो। उधर कोयटा समेत बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा हुआ है। लोगों का कहना है कि हुकूमत ने अपने अखराजात में कमी की बजाय सारा बोझ लोगों पर डालकर महंगाई में इतना इजाफा कर दिया कि अब उनके लिए आटे की खरीदारी मुश्किल होती जा रही है। इस हवाले से तफसीलात देखते हैं कोयटा से हमाद अली की इस रिपोर्ट में। कोयटा समेत बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी। 20 किलो थैले की कीमत 3000 तक पहुँच गई। लोगों का कहना है हुकूमत महंगाई में मुसलसल इजाफा कर रही है। माली बहरान पर काबू पाने के लिए अपने अखराजात में कोई कमी नहीं कर रही, जिसकी वजह से गरीब लोगों के लिए 3 वक्त का आटा पूरा करना मुमकिन नहीं रहा। हुकूमत ने हमारा जीना आराम कर दिया। हम लोग अपनी जिंदगी से तंग हो गए। बिल इतने महंगे, ऊपर से आटा भी शार्ट, यूटिलिटी पे भी शार्ट, वो भी 1600 रुपए मिल रहा है, वो भी शार्ट। आटे का बुरहान है। बस क्या बोले यार, बोलने के ऐसे अल्फाज ही नहीं है कि कोई बात कर सके। हमारा तो जीना मुहाल हो गया यार। दूसरी जानिब कोयटा शहर में यूटिलिटी स्टोर्स में सिरे से आटा दस्तयाब नहीं। कैमरामैन जफर अली के साथ हमाद अली, न्यू कोयटा। हर तरफ महंगाई की दुहाई है। शहरियों की सोच और बातचीत महंगाई तक महदूद होकर रह गई है। बैठकें हों या फिर दोस्तों की महफिलें, शहरी बढ़ती बिजली की कीमत, महंगा होता पेट्रोल और कुव्वत खरीद से बाहर अशिया खुरनोश पर बात करते नजर आ रहे हैं। कराची से सामिया खुर्शीद की ये रिपोर्ट देखिए। सबके जुबान पे एक ही है दुहाई, हाय रे महंगाई, हाय रे महंगाई। पेट्रोल का क्या चल रहा है? क्या बताएं आपको भाई। महंगाई ने ऐसे तोले पर के गली मोहल्ला चौक चौराहा हत्ता के दोस्तों की बैठक भी महंगाई के शर से महफूज न रह सकी। महंगी बिजली और पेट्रोल और अशिया खुर्दनोश की बढ़ती कीमतें मौजूए बहस बन गईं। शहरियों का कहना है बिजली का बिल भरना अब बस से बाहर हो गया है। महंगाई के बारे में आप देखेंगे इस वक्त जो हालात हैं कि जो ओवरऑल कमोडिटी की प्राइसेस हैं, पेट्रोल को देखें, दूध को देखें, चाय पत्ती, चीनी, हर चीज़ जो है वो आसमान को छू रही है। इस वक्त कराची में इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स में जितने चार्जेस गवर्नमेंट रिसीव कर रही है, वो कंज्यूमर पे इतना बोझ बन रहा है कि उनके लिए अनबेरेबल हो रहा है वो बिल्स पे करना। अब गरीब के लिए वो बिल पे करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया बनिस्बत घर की और ज़रूरियात पूरे करने का। महंगाई में कैसे गुजारा करें, एक आम आदमी का गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। शहरियों ने बताया चाय की पत्ती 1700 रुपए किलो है और चीनी 185, अंडे 350 रुपए दर्जन तक पहुंच गए हैं। ऐसे हालात में महंगाई ना करें तो और क्या करें। बस हमारी सोचें और गुफ्तगू महंगाई तक महदूद होकर रह गई हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ सुमैया खुर्शीद, न्यू न्यूज़, कराची।
दूसरी जानिब अफगानिस्तान में महंगाई कम होने लगी है। वर्ल्ड बैंक ने भी अफगान हुकूमत की पॉलिसीज पर एतमाद का इजहार कर दिया है। अफगानिस्तान में महंगाई मजमूई तौर पर 9% कम हुई। अशिया खुरनोश की कीमतों में 12% कमी आई है, जबकि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अफगानिस्तान की करेंसी डॉलर के मुकाबले में मजीद बेहतर हुई है। उधर कराची में डिफेंस पुलिस ने टिकटॉकर हरीम शाह के शौहर बिलाल हुसैन शाह के मुबैना अगवा का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया है। एफआईआर के मुताबिक बिलाल हुसैन को 27 अगस्त की शब घर के बाहर गाड़ी समेत अगवा किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि पुलिस के मुताबिक मुकदमा बिलाल हुसैन की वालिदा बीबी शहजादी बेगम की मुद्दयत में अगवा की दफा के तहत दर्ज किया गया है। मुद्दइया के मुताबिक ऐनी शाहिद ने बताया कि मुख्तलिफ 3 गाड़ियों में मौजूद नामालूम अफराद बिलाल को गाड़ी समेत अगवा करके ले गए। हरीम शाह ने वीडियो बयान में कहा कि उनके शौहर को बाजियाब करवाया जाए। रावलपिंडी के मोहल्ला आरिया में कदीम इमारतें देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लेती हैं। इन इमारतों की सैर करवा रही हैं आयशा शुएब अपनी इस रिपोर्ट में। माजी की सैर करवाती रावलपिंडी की कदीम इमारतें, ये है शहर का रोशन आरिया मोहल्ला। बचपन की यादें आज भी 70 साला रजिया सुल्ताना को खूब सताती हैं। बच्चे होते हैं ना, खेलते हैं ना, तो गली में मैं खड़ी होकर देखती, मैं कहा हाय हमारा भी वक्त ऐसा था। गुड्डियाँ पटोले खेलते थे, टूटे बर्तनों के वो सजाते थे, गुड़ियों पटोलों के गुड़ियाँ ब्याह करते थे, शादियाँ करते थे। अब वो बातें नहीं है ना। जब मैं अपना पुराना घरों को देखती हूँ ना, तो मुझे वो वक्त याद आता है अपना। मैं तो ये ना पुराना वक्त अपना याद आता है। जब देखती हूँ अपने महल्लों में आते जाते को पुरानों को देखती हूँ, मैं सीने से लगाती हूँ। अंदरूने शहर की 200 साला कदीम इमारतें माजी में ले जाती हैं। गुंजान आबादी, कदीम चौबारे और लहराती बलखाती गलियाँ देखने वालों को अपनी तरफ खींचती हैं। आरिया मोहल्ला बड़ा कदीमी है और जहाँ जितने भी पुराने लोग हैं यहाँ पे सब मिलके हम इकट्ठे रहते हैं, और जो नए महल्ले हैं उनमें तो ये चीज़ है ही नहीं। साड़ी पैदाइश इस महल्ले दी है ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਰਪਾਈਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਖੌਫ नहीं ਹੁੰਦਾ ਸੀ। लकड़ी पर महाराना दस्तकारी के नमूनों से मुज़य्यन दरवाजे, ब्रिटिश दौर के घर उम्दा तर्ज तामीर के दाखिली हिस्से के साथ रंगे हुए टाइल्स और छत से आरास्ता हैं। रावलपिंडी का कदीमी आरिया मोहल्ला और पुराने घर, जहां पर आज भी माजी की यादगार दास्तानें मौजूद हैं। कैमरामैन जमील कियानी के साथ आयशा शुएब, नियो न्यूज़, रावलपिंडी। और यहाँ पर आपको बताएं, घोटकी, कश्मोर, जैकबाबाद, कनकोट में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल है। अगवाकारों का सुराख लगा लिया गया। कच्चे और पक्के में सब जगह ऑपरेशन होगा। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अच्छे लोगों को तैनात करने से सिंध में अमन आ जाएगा। हम साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएंगे, हमारे ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं है। रानीपुर वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। बच्चों को काम के लिए जो घरों में छोड़ देते हैं वापस करवाएंगे। जैकोबाद में, शिकारपुर में हमने पूरी तैयारी की है और टारगेटेड ऑपरेशन करेंगे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, जिससे ये फ़ायदा होता है कि कोई भी जहां पर हमें खबर मिलेगी वहां जाएंगे और कामयाब ऑपरेशन करेंगे। पाकिस्तान में हर 4 में से 1 बच्चा घरेलू मजदूर है। पाकिस्तान का कानून वाज़ेह तौर पर चाइल्ड लेबर की ममानत करता है। मजदूरी के दौरान बच्चों पर तशद्दुद और हिरासा करना आम सी बात हो गई है, बल्कि इस दौरान कई बच्चे मौत की आगोश में भी चले जाते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, और इस तरह के केसेस में इजाफा ही देखने में आ रहा है। मजीद जानते हैं समिया खुर्शीद की इस रिपोर्ट में। बच्चे अपने वालिदैन की जिम्मेदारी होते हैं, लेकिन हमारे माशरे में फैमिली प्लानिंग का फुकदान और बढ़ती गुर्बत के बायस बहुत से बच्चे अपना बचपन खो बैठते हैं और घरेलू बच्चा मजदूर बनने पे मजबूर हो जाते हैं। HRCP की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख बच्चे घरेलू बच्चा मजदूर हैं। 24 घंटे के मुलाजिम ये बच्चे बहुत सारे हुकूक जैसे तालीम, सेहत, खेल कूद, अपनी शनाख्त, हत्ता के अरसा दराज तक ये बच्चे अपने वालिदैन अहबाब से मिलने के हक से भी महरूम होते हैं। बच्चा मजदूर पे काम करने वालों का कहना है 27 साल पहले एक सर्वे हुआ था कि आया कितने बच्चे घरेलू मजदूर हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि ये रिवाज माशरे के अशराफिया तबके में पाया जाता है, जहाँ बच्चे और बच्चियों को गैर दस्तावेजी और पोशीदा लेबर फोर्स का हिस्सा है। ऐसे हजारों केसेस हैं जो हिडन है और जो हम तक नहीं पहुँच पाए, जहाँ कई फातिमाएं, कई ज़ैनब, कई तैयबा, कई रिजवाना तड़प रही हैं, मर रही हैं,
لہٰذا ان کی پروٹیکشن کے لیے ضروری ہے کہ پالیسیز ایسی بنائی جائیں، کرمنلز کو سزائیں ہوں گی تو قانون پر ہمارا اعتماد بڑھے گا۔ جاگیردارانہ نظام ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، وہاں پہ جو ہے جو لوگ اتنے پاور میں آ جاتے ہیں نا کہ ان پر ایکشن لینا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور جب ایکشن لیا بھی جاتا ہے اور ایک پروسیس چل بھی رہا ہوتا ہے تو وہ فیملیز پیچ اپ کر لیتی ہیں۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق ہر 4 میں سے 1 گھریلو بچہ مزدور ہے، جس میں زیادہ تر لڑکیاں 10 سے 14 سال کی ہیں۔ یہ صورتحال بین الاقوامی معاہدے کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ پاکستان نے ILO کے آرٹیکل 182 پر دستخط کیے ہوئے ہیں، جو واضح طور پر ہر قسم کی چائلڈ لیبر کی ممانعت کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بچوں سے گھریلو ملازم کے طور کام لینے کا رجحان بڑھ رہا ہے، اور اسی بڑھتے رجحان کے باعث طیبہ، رضوانہ اور عظمیٰ جیسے کیسز جنم لے رہے ہیں۔ یہ تو وہ کیسز ہیں جو منظر عام پر آ گئے۔ نہ جانے کتنی رضوانہ، طیبہ، عظمیٰ گھریلو مزدور بچہ کے طور پر جنسی، ذہنی اور جسمانی تشدد سہ رہی ہیں۔ کیمرہ مین عفران بشیر کے ساتھ سمیہ خورشید، نیو نیوز، کراچی۔ ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو بتائیں بنگال ٹائیگرز کا شاندار فائٹ بیک۔ ایشیا کپ میں بنگلہ دیش نے افغانستان کو 89 رن سے ہرا دیا۔ فاتح ٹیم کے مہدی حسن اور نجم الحسین کی نصف سینچری۔ 335 رنز کے تعاقب میں افغان ٹیم 245 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں ہوم گراؤنڈ پر پاک بھارت کرکٹ بحالی کی امید جاگ اٹھی ہے۔ بھارتی بورڈ کے سربراہ اور نائب صدر آج پاکستان آئیں گے۔ صدر راجر بینی اور نائب صدر راجیو شکلا واہگہ بارڈر کے راستے دوپہر 2 بجے لاہور پہنچیں گے۔ دونوں عہدیدار 5 ستمبر کو افغانستان اور سری لنکا کا میچ بھی دیکھیں گے، جبکہ چیئرمین PCB مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف سے ملاقات بھی شیڈیولڈ ہے۔ ایشیا کپ میں شریک ٹیمز کے اعزاز میں گورنر ہاؤس میں خصوصی تقریب کا انعقاد ہوگا۔ BCCI کے عہدیدار گورنر ہاؤس بھی آئیں گے، جبکہ کرکٹ مبصرین نے دورے کو انتہائی اہم قرار دے دیا ہے۔ مستقبل میں برف پگھلنے کے حوالے سے بھی تبصرے جاری ہیں۔ ادھر بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ کولمبو میں شدید بارشیں اور خراب موسم کی وجہ سے کولمبو کا وینیو تبدیل کرنے پر غور شروع کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے کولمبو میں شیڈول میچز ممکنہ طور پر دمبولا پالی کے لیے منتقل کیے جا سکتے ہیں۔ ACC نے ممبر بورڈ کا اہم اجلاس طلب کر لیا۔ ACC آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں اہم فیصلہ کرے گی۔ اس معاملے پر PCB کی جانب سے تاحال کوئی موقف سامنے نہیں آ سکا۔ ICC کرکٹ ورلڈ کپ کی قومی اسکواڈ کا اعلان آج کیے جانے کا امکان ہے۔ PCB سلیکشن کمیٹی کی جانب سے اسکواڈ کو حتمی شکل بھی دے دی گئی ہے، اور اس حوالے سے چیف سلیکٹر انضمام الحق نے کپتان بابر اعظم، ٹیم ڈائریکٹر مکی آرتھر اور ہیڈ کوچ گرانٹ بریگیڈن نے مختلف ناموں پر مشاورت کر لی ہے۔ اسکواڈ میں 18 کی بجائے 15 کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کرنے پر اتفاق ہوا ہے، جبکہ کرکٹ ورلڈ کپ 2023 کے لیے اسکواڈ کے اعلان کرنے کی تاریخ 5 ستمبر مقرر کر رکھی ہے۔ اس کے بعد اسکواڈ میں تبدیلی کے لیے ICC کی اجازت درکار ہوگی۔ ورلڈ کپ کا آغاز 5 اکتوبر سے ہونا ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں ICC کرکٹ ورلڈ کپ ٹرافی کے پاکستان ٹور کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ ICC ورلڈ کپ کا آغاز 5 اکتوبر سے ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق ٹرافی 5 ستمبر کی صبح لاہور پہنچے گی، اور ٹرافی کا ٹور 5 اور 6 ستمبر کو ہوگا۔ 2 روزہ ٹور میں ٹرافی کو تعلیمی اداروں، تاریخی مقامات اور شاپنگ مالز لے جایا جائے گا۔ پاکستانی ٹیم اپنا پہلا میچ 6 اکتوبر کو نیدرلینڈ کے خلاف کھیلے گی۔ پاک بھارت میچ 14 اکتوبر کو احمد آباد میں کھیلا جائے گا۔ آگے بڑھیں اور ابھی آپ کو بتائیں کراچی فٹ بال لیگ میں جھگڑا ہو گیا۔ ریڈ کارڈ دکھانے پر کھلاڑی نے ریفری کو زخمی کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق گل بلوچ ٹیم کے انس نے ساتھی کھلاڑی کو ریڈ کارڈ دکھانے پر ریفری لہو لہان کر دیا۔ کھلاڑی انس نے ریفری کو پہلے مکہ مارا اور پھر کک بھی مار دی۔ کک لگتے ہی ریفری زاہد بلوچ کے چہرے سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ KPT اسٹیڈیم میں مومڈن اور گل بلوچ کلب کے درمیان میچ کھیلا جا رہا تھا۔ ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو بتائیں خیبر پختونخوا کے ضلع چترال اور خیبر میں چکن پاکس کی بیماری بڑھنے لگی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ان دونوں اضلاع میں اب تک چکن پاکس کے 55 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ محکمہ صحت KP کے مطابق چترال میں مجموعی طور پر 34 اور 13 میں 11 متاثرہ مریضوں کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ نجی کلینک میں چکن پاکس کی تشخیص کے بعد گھروں کو جانے والے بچوں کی تفصیلات حاصل کر لی گئی ہے۔ ادھر کوئٹہ میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر لگ گئے۔ مختلف مقامات پر صفائی نہ ہونے سے تعفن پھیل گیا ہے۔ شہری صفائی کے ناقص انتظامات پر برہم دکھائی دیتے ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے حماد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی حماد۔
جی بالکل، اس وقت جس جگہ پہ موجود ہوئی ہے کوئٹہ کی اہم ترین اور مصروف ترین شاہراہ ہے، کوئٹہ کا یہ جناح روڈ ہے. یہاں پر جو ہے کافی عرصہ دراز سے یہ کچرا یہاں پر پڑا ہوا ہے، یہاں سے جو ہے نہیں اٹھایا گیا. میٹروپولیٹن کا جو عملہ ہے وہ منظر عام سے مکمل طور پر غائب ہے. سامنے جو ہے شیخ خردنوش کی جو چیزیں ہیں وہ فروخت کی جاتی ہے. ہمارے ساتھ ایک دکاندار موجود ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا جو ہے وجوہات ہے یہ کچرا نہیں اٹھایا گیا اور کب سے نہیں اٹھایا گیا. جی بتائیے گا. یہ کچرا تو ایک ہفتے سے یہاں پڑا ہوا ہے، تو برائے مہربانی جتنا جلدی ہو سکے اس کچرے کو اٹھا لو. اسی سلسلے میں بات کرتے چلوں، کوئٹہ شہر کی اہم ترین جو دوسری بڑی اہم ترین اور مصروف ترین شاہراہ ہے پرنس روڈ، وہاں پر بھی جو ہے کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور کوئٹہ شہر میں جگہ جگہ کچرے کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور جو میٹروپولیٹن کا عملہ ہے وہ مکمل طور پر منظر عام سے غائب ہے. جب ہم نے معلوم کیا کہ یہ جو میٹروپولیٹن کا عملہ ہے اس کی غائب ہونے کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے یہ لوگ احتجاج پر بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے کچرا نہیں اٹھایا جا رہا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. ادھر وزیر مملکت برائے سیاحت وسیع شاہ کا کہنا ہے کہ گلگت بلتستان میں بچوں کے لیے پہلا تھیم پارک بنانے پر غور کر رہے ہیں. تفصیلات کے مطابق ورکنگ بورو کونسل برطانیہ کے میئر محمد الیاس راجہ اور وزیر مملکت وسیع شاہ کے درمیان سیاحت کے حوالے سے ملاقات ہوئی. اس موقع پر وزیر مملکت برائے سیاحت وسیع شاہ نے تجویز پیش کی کہ حالیہ دنوں میں وہ اسکردو کا دورہ کر کے آئے ہیں. وہاں بچوں کے پہلے تھیم پارک کی بنیاد رکھنا چاہ رہے ہیں. ہر سال لاکھوں فیملیز بچوں کے ساتھ گلگت بلتستان کا رخ کرتی ہیں. بچوں کی تفریح کے حوالے سے اس سیکٹر میں کاروباری حضرات کے لیے بے پناہ مواقع موجود ہیں. ادھر فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں کپاس کی فصل پر کیڑوں کے حملوں کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. محکمہ زراعت حکام نے بیماریوں کے حملے کے پیش نظر ہائی الرٹ بھی جاری کر دیا ہے تاکہ فصل کے پیداواری نقصانات کو کم کیا جا سکے. تفصیلات شوکت وٹو کی اس رپورٹ میں جانیے. فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں رواں سال 45 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر کپاس کاشت کی گئی. موسمی اثرات کے باعث فصل پر رس چوسنے والے کیڑوں سمیت دیگر بیماریوں کے حملے کا خدشہ پیدا ہو گیا. ڈپٹی ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ ڈاکٹر عامر رسول نے کسانوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایات جاری کر دیں. جدید کیمسٹری کا استعمال کریں اور جہاں پہ اپنی فصل کو ہفتہ میں 2 بار پیسٹ کاؤنٹنگ ضرور کریں اور سفید مکھی کا حملہ اگر معاشی نقصان کی حد 5 بالغ یا بچہ فی پتہ ہو تو فوری طور پر جدید کیمسٹری زرعی ادویات جو اویلیبل ہیں ان کو سپرے کریں اور پاور سپریئر کا استعمال کریں. شعبہ کپاس ایوب ریسرچ کے زرعی سائنسدان ڈاکٹر جہازیب فاروق کا کہنا ہے کپاس کی فصل مکمل تیار ہے. پیداواری اہداف حاصل کرنے کے لیے موجودہ حالات میں فصل پر پہلے کی نسبت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. جو ٹارگٹس ہیں انشاءاللہ بڑی امید ہے. اب صرف 1 یا 1.5 مہینہ رہ گیا ہے. اگر 1-1.5 مہینے میں کسان فصل سنبھال لیں گے تو انشاءاللہ یہ جو پچھلے سالوں کا جو ہمارا ڈیفیسٹ ہے وہ کافی حد تک پورا ہوگا اور ہمارا امپورٹ کا جو ہم امپورٹ کی طرف جا رہے تھے وہ انشاءاللہ کم ہوگا. محکمہ زراعت حکام کے مطابق فصل پر کیڑوں کا حملہ زیادہ ہو تو کسان زرعی ماہرین کے مشورے سے ادویات کا استعمال کریں. کیمرہ مین ابرار احمد کے ساتھ شوکت وٹو، نیو، فیصل آباد. اور یہاں پر آپ کو بتائیں نیوز کی کوششیں رنگ لے آئیں. کمشنر گجرانوالہ نے شہر کی مین سیوریج لائن میں ڈالا گیا شگاف بالآخر پر کرا دیا ہے. شگاف کو پر کرنے کے دوران ڈرین بند کرانے والا جاوید مقدمہ درج ہونے کے باوجود کام بند کرانے موقع پر پہنچ گیا. نیوز کی ٹیم اور واسا حکام کو سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیں اور کام بند کروا دیا. پولیس پہنچی تو رفو چکر ہو گیا. متاثرہ گاؤں والوں کے نیوز زندہ باد کے نعرے. تفصیلات دیکھیے شفقت عمران کی اس رپورٹ میں. گجرانوالہ شہر کے مین سیوریج نالہ میں زبردستی شگاف ڈال کر دیہات کو ڈبونے کی خبر نشر ہونے کے بعد واسا حکام شگاف کو بند کر ہی رہے تھے کہ شگاف ڈالنے والا جاوید لمبٹ موقع پر پہنچ گیا اور زبردستی کام بند کرا دیا. دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ نکلو ادھر سے، میں یہ کام کسی صورت نہیں ہونے دوں گا. نہیں میرے بھائی میری پیلی ہونے لنگ سکتے جتھے انہاں دا سرکاری رستہ دے رہی ہیں میں ٹکاں دا. یہ میرا مطالبہ ہے کہ نہیں میں تو کام بند کرا دا. نہیں زبردستی کا دیئے میرا حق بند ہے، میرا رائٹ ہے. کام بند کرانے کی اطلاع جب کمشنر گجرانوالہ کو دی گئی تو پولیس بھی فوری موقع پر پہنچ گئی، جس پر جاوید لمبٹ بھی رفو چکر ہو گیا. پولیس نے اپنی نگرانی میں نہ صرف شگاف بند کرایا بلکہ پانی کے بہاؤ میں لگائی گئی تمام رکاوٹیں بھی ہٹا دی گئیں. مین سیوریج لائن جو شہر کی تھی وہ بحال ہوگی. آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ کیمرے پر وہ باقاعدہ جو ہے وہ پانی اپنے بہاؤ سے آگے جا رہا ہے. نیوز زندہ باد، کمشنر صاحب زندہ باد، نیوز زندہ باد.
ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਫਕਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕਰ ਆਪਣਾ ਡੀਸੀ ਤੱਕਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਔਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੌਰੀ आवाज़ सुन के उन्हें एक्शन लिया और साड़ा पानी बंद किया गया। शहर के मेन सीवरेज नाला में लगाया गया शगाफ पुर करने के बाद उसे चला तो दिया गया है, लेकिन जावेद लंबड़ ने धमकी दी है कि वो फिर इसको बंद कर देगा। कैमरामैन अली हमजा के साथ शफकत इमरान, न्यूज़ गुजरांवाला। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव फोरम के ताउन से पहली 2 रोज़ा पाकिस्तान इंटरनेशनल प्रॉपर्टी नुमाइश जद्दा में इख्तिताम पसीर हो गई है। नुमाइश में 20 से ज़ायद बिल्डर्स ने हिस्सा लिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने नुमाइश में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। और यौम दिफा की मुनासबत से कराची के इलाके लियारी में गर्ल साइकिलिंग रैली का इनेकाद किया गया। इस मौका पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि इस तरह की तकरीब हमारे माशरे का मस्बत पहलू उजागर करती है। तफसीलात कराची से हमाद यूसुफ की इस रिपोर्ट में। सितंबर का महीना शुरू होते ही यौम दिफा पाकिस्तान की तकरीबात शुरू हो जाती हैं। पाकिस्तान डिफेंस डे की मुनासिबत पर लियारी में गर्ल्स साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। साइकिल रैली में लड़कियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनका कहना था लियारी की लड़कियां फौज के शाना बशाना खड़ी हैं। आज का जो रैली का मकसद है, यौम दिफा के हवाले से हमने आज रैली निकाली है। ये रैली जो है वो 6 सितंबर में जो हमारी वॉर हुई थी उसको थैंक यू करने के लिए, हम लोग अपनी फौज को शुक्रगुजार करने के लिए हम ये रैली निकाल रहे हैं। इस मौके पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, बैनर्स और पोस्टर लगाने से मसाइल हल नहीं होंगे, मिलकर काम करना होगा। लोगों के दिलों में तीर है, बेनजीर है। ये बैनर शैनर लगाने से, ये धरने देने से, ये एहतजाज करने से मसाइल हल नहीं होंगे। मसाइल हल होते लोगों के दरमियान बैठ के उनकी बातें सुनने से, उनके मसाइल हल करने से। रैली का आगाज लियारी गेट से हुआ जो पोर्ट ट्रस्ट पर इख्तिताम पजीर हुई। कैमरामैन शाहमीर राजपूत के साथ हमाद यूसुफ, न्यूज़ कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़।